क्या हाल है बच्चों। आप सभी को नमस्कार बेटा। आई होप आप सभी लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों ने बेटा एक नई जर्नी बेटा स्टार्ट की है। हमारा बेसिक बेटा लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। हमने बेसिक की वीडियो बेटा लगभग सारी कंप्लीट कर ली है और जो वीडियो बेसिक में बेटा रह गई हैं उसको हम धीमे धीमे करके कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज से बेटा हमने 10th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया है। ऑफलाइन बेसिस बेटा हमारे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आज हमने चैप्टर 8 को बेटा स्टार्ट किया है क्योंकि चैप्टर 8 बेटा 10th का जो है काफी बच्चों की बेटा कमजोरी है, जिसे मैंने काफी बार एग्जॉब किया है कि कुछ बच्चे टेक्नोमेट्री के नाम से ही बेटा थोड़ा डर जाते हैं कि टेक्नोमेट्री सर क्या है, टेक्नोमेट्री हमें समझ में नहीं आती सर, ये थीटा क्या है, साइन क्या है। और ज्यादातर बेटा जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो इस वाली बात को नहीं समझ पाते है ना। ज्यादातर मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ में आती है। तो बेटा इस वीडियो में हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको बेटा ये बिल्कुल मजाक लगेगी, बिल्कुल मजाक लगेगी। हमने आपके बिल्कुल घरों से इसको जोड़ दिया है। इसमें हमने बहुत सारे के तरीके, नए नए तरीके बेटा हमने अप्लाई करे हैं है ना। ट्रिक्स भी बेटा आपको 2-3 हमने कराई हैं, तो इसी वजह से आप बेटा बिल्कुल टेंशन ना लें और इस जर्नी को बेटा आप स्टार्ट करें है ना। तो आइए हम इस लोग बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए हमें सबसे पहले सिर्फ 6 फंक्शन को आना चाहिए। कितने फंक्शन आने चाहिए? पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से 6 फंक्शन होते हैं बेटा? साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और कुसेक। पूरी की पूरी कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इन 6 पे डिपेंड है, सिर्फ 6 पे। ये आपको बेटा रटने पड़ेंगे है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपकी जुबान पर होनी चाहिए पूरे के पूरे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक। इस तरीके से आपको बड़ा रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। आपको जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी इन्हीं के चारों ओर, इन्हीं के सराउंडिंग घूमेगी है ना। अब साइन ये हमने पढ़ लिया, 6 होते हैं बेटा ये हमारे है ना। अब इसमें आपको एक चीज और याद करनी है, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली है, इसे हम ट्रिग्नोमेट्री फैमिली बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के घर भी होंगे आसपास में, ये रहते भी होंगे आसपास में। तो क्या होता है, आपने पड़ोसी देखे होंगे। हमारे 2 तरीके के पड़ोसी होते हैं। एक तो होता है हमारे बगल वाला पड़ोसी, एक होता है ये वाला पड़ोसी, एक हमारे पीछे भी तो होता है, एक हमारे घर से जिसकी दीवार जुड़ी होती है, फांद के चले जाते हैं ना, तो हम लोग आराम से। एक हमारा पीछे वाला भी पड़ोसी है। लेकिन दोनों में अंतर है बेटा। अगर आपको किसी भी काम की जरूरत पड़ेगी तो आप किस पड़ोसी से बोलोगे? बगल वाले से बोलोगे। अगर आपको कुछ ज्यादा ही जरूरत है, जब बगल वाले ने मेरा काम नहीं किया, तो आप कहाँ जाओगे फिर? तो आप पीछे जाओगे। ज्यादा ही आपको जरूरत पड़ेगी तो तभी तो आप जाओगे, लेकिन आपको बगल वाले से ज्यादा काम पड़ेगा। ठीक है, तो साइन के जो पीछे वाला पड़ोसी है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। साइन, ये वाली ट्रिक बेटा याद रखना, साइन कॉस टेन, उसके बाद आएगा कॉट सेक और कुसेक। ये इसका घर हो गया। ये बीच में बेटा यहाँ पे ये मान लो कि इसकी आराम से इसका इतने इतने एरिया में इसका घर है, इसका जो है इतने एरिया में घर है और इसका इतने एरिया में घर है ना। इसकी जगह इतनी है, इसकी जगह इतनी है, इनकी जगह इतनी है। इसका बेटा जो एंटर है वो यहाँ से है, इसका एंटर यहाँ से, इसका एंटर यहाँ से, इसका एंटर यहाँ से, इसका एंटर यहाँ से और इसका एंटर यहाँ से, इस तरीके से। और यहाँ पे आपकी गली जा रही है ना, ये गली क्यों गई? ये गली आई इस तरीके से, ये आपकी आने जाने की रास्ता है बेटा। अब आराम से समझ जाओगे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। साइन का जो उल्टा होता है ना, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कुसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कुसेक। ठीक है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। उल्टा मतलब उसके पीछे रहता है वो, क्योंकि अभी आप इसमें बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इतना डिटेल में, इसलिए बता रहा हूँ। और कॉस का उल्टा कौन होगा? सेक। तो यहाँ पे समझो इस वाली बात को, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा और कॉट का उल्टा टेन। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं उसका पड़ोसी हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो मेरा पड़ोसी नहीं है, वो भी तो मेरा पड़ोसी है ना। सेम टू सेम चलेगा नहीं चलेगा? तो इसीलिए उल्टा बोल देते हैं। कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉट का उल्टा क्या होगा? दोनों बातें बराबर चलेंगी दोनों में। तो बेटा आपको इनकी फैमिली समझ में आई, इनका रिलेशन समझ में आया, इन लोगों के बीच में क्या संबंध है, ये आपकी समझ में बड़े आराम से आ गया होगा। अब कुछ चीजें, अब इसमें जो मैं लिखूंगा वो अब आपको याद भी हो जाए, होनी भी चाहिए।
याद कैसे होनी चाहिए? साइन का उल्टा भी आपने मुझे क्या बताया क्या होता है? तो इसका एक लिखने का एक तरीका होता है। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, तो बेटा उसे 1 में लिखते हैं ताकि उल्टा लगे। साइन को हम उल्टा लिखेंगे, कॉस के लिए उल्टा लिखा है मैंने, है ना। तो अभी आप बोलेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि कोसेक का उल्टा ये भी तो होता है। तो बेटा अगर आप कोसेक को उल्टा लिखना चाहते हो तो 1/sin लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे? कोसेक को क्या लिखेंगे? 1/sin। साइन को क्या लिखेंगे? 1/cos। ठीक है। अगर मैं आपसे कभी भी ये पूछूंगा कि बेटा 1/cosec क्या होता है, आप बोलेंगे सर साइन होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 1/sin क्या होता है, तो आप लोग मुझसे क्या बोलोगे? कोसेक होता है ना। तो ये आपके फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आपके फॉर्मूले बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब बताओ मुझे कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस का, कॉस किसका उल्टा है? सेक का उल्टा होता है। कॉस के पीछे सेक रहता है भाई, कॉस के पीछे सेक रहता है। और सेक के पीछे कौन रहता है? सेक के पीछे कॉस रहता है। टेन के पीछे कौन रहता है? कॉट, 1/कॉट। और कॉट के पीछे कौन रहता है? 1/10। ठीक। लेकिन अब इतनी बात आप समझ गए, ये वाली बातें आपको समझाने के लिए थी, और हमें बड़ी आराम से ये वाली बातें समझ में भी आ गई होंगी और याद करने में आपको आसानी भी रहेगी। अब मैं यहाँ से इसको तरीके से लिखेंगे, क्योंकि भाई देखो मैथ में सिर्फ लिखने के तो नंबर मिलेंगे, बातों के थोड़ी मिल जाएंगे। बातों के नंबर हमें नहीं मिलते बेटा, बातों के नंबर तो सिर्फ डेबिट में मिलते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, थर्ड कौन होता है? टेन। फोर्थ कौन होता है बेटा? कॉट। फिफ्थ सेक। और सिक्स कोसेक। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का पूरा नाम क्या है ना, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का पूरा नाम क्या है, तो बेटा पूरा नाम क्या है तुम्हारा? चंचल सिंह। ये पूरा नाम है हमारा। इसमें चंचल भी है और सिंह भी है, ये पूरा नाम है। सिंह हमारा जो है सरनेम है। सिंह हमारा क्या है? जैसे कि मेरा नाम है विजय शर्मा, तो विजय मेरा नाम है और जो शर्मा है वो मेरा क्या है? सरनेम है। तो बेटा ये भी एक फैमिली है, इनके ये बच्चे हैं, इनका भी नामकरण तो हमने कर दिया। इसका रख दिया साइन, इसका रख दिया कॉस, इसका टेन। ये सरनेम नहीं दोगे आप इन्हें? सरनेम तो दोगे ना। इनके पीछे कुछ तो लगेगा। इनके पीछे क्या लगता है बेटा? इनके पीछे लगता है ठीठा। क्या लगता है? ठीठा। ऐसा ये ठीठा क्या है? हम ठीठा नहीं लगाएंगे, ये हमें बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा आपकी मर्जी है, सरनेम तो आप अपने हिसाब से रख लो, जो आपका मन करे वो रख लो। लेकिन उसकी बेटा एक शर्त होती है। मैंने ए रख दिया यहाँ पे, क्या रख दिया? आप चाहे जो चाहे वो रख सकते हो। आप ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, मम्मी रख लो, पापा, जो आपको मन करे वो रख लो। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक जगह जो रखा है सरनेम, अगर मेरा सरनेम शर्मा है तो मेरे भाई का नाम क्या होगा? मेरी दीदी का नाम क्या होगा? है ना। मैं चेंज तो नहीं कर सकता ना कि मैं वशिष्ठ लगा लूं, मैं उन्हें कुछ और लगा दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे भी ए लगाऊंगा, मैं यहाँ भी ए लगाऊंगा, मैं यहाँ भी ए लगाऊंगा। अब बेटा ये इसका नाम कंप्लीट हो गया, इसका नामकरण कंप्लीट हो गया। ये बिना अपने सरनेम के आधा है। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हमेशा अपने एंगल के साथ चलेगा। इसको बेटा हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको एंगल बोलते हैं, यानी कि कोण। ये कोण का काम करता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री कोण पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ते ही इसीलिए ताकि हम कोण निकालना सीखें, हम लोग एंगल निकालना सीख सकें। अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक दीवार है और नीचे आपका ये बेस हो गया, ये आपका एक वॉल हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब मान लीजिए आपको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनानी है। क्या बनानी है आपको? सीढ़ी। और आपने सड़कों पे ब्रिज बनते हुए तो देखा ही होगा कई बार। जैसे ब्रिज बना हुआ था, इस तरीके से यूं करके ब्रिज बना हुआ था, नीचे नीचे से इसमें रास्ता जारी होती है। तो उस ब्रिज को कितना ऊंचा रखना है, उस ब्रिज को कितना नीचा रखना है, आप ये कौन तय करता है? पता है आप लोगों को? ये ट्रिग्नोमेट्री तय करती है। किसी भी इंजीनियरिंग को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी रोड को, किसी भी मतलब मान लीजिए छोटे मोटे घर को बनाने के लिए भी एक ट्रिग्नोमेट्री, एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। एक बीम में कितने पिलर, मतलब हमें एक रूम को बनाने के लिए कितने पिलर चाहिए, इसके अगर इसके ऊपर मुझे 3 फ्लोर बनाने हैं तो उस पिलर को कितना मोटा होना चाहिए, ये पूरी की पूरी उसमें मैथ बेटा, पूरी की पूरी उसमें इक्वेशंस लगती हैं। तब जाके वो एक इंजीनियर बनता है और तब जाके वो एक बिल्डिंग को बना पाता है। आपने देखा है ना, अगर आप किसी अनपढ़ आदमी से एक बिल्डिंग को डिजाइन करवाओ, आप एक अनपढ़ आदमी से आप बिल्डिंग को डिजाइन करवाओ, तो क्या होगा? हवा का झोंका आएगा, होता है बहुत बार। लेकिन जिसे आइडिया होगा, जिसे पता है कि मुझे अगर बिल्डिंग बनानी है तो यहाँ पे हवा का प्रेशर कितना है,
यहाँ की जमीन का ये हमें बैलेंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये लोड उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी मिट्टी। अगर आप सोचो अगर रेत में घर बनाया जाए, इसमें रेत में घर बनाया तो बन जाएगा, रेत में घर नहीं बनेगा। आप उसके ऊपर ईंट रखोगे, वो धीमे 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 जैसे उसका वजन बढ़ेगा, जब तक उसको वजन नहीं है टिका रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसका फ्लोर बनाओगे ऊपर तो वो क्या चल जाएगा। इसीलिए हमारे घर में नीम बनती है, नीम, तो नीम को मजबूत बनाया जाता है, क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कम से कम हम 3 फ्लोर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इतना तो पैसा हम लोग कमा सकते हैं। ठीक है, इतना इतना तो पैसा हम लोग कमाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग बनाना है इस एरिया में अलाउ भी नहीं है ना, वो तो आपके लोग एक अलग से आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो हम टेक्नोमेट्री बेटा पढ़ते इसीलिए ताकि हम कंस्ट्रक्शन, आपने देखो बीटेक का नाम सुना होगा ना, बीटेक, बीटेक में पूरा प्रॉपर मैथ आता है, बीटेक की पूरी ब्रांचेस हैं, क्या आपको मैकेनिकल से करना है, सिविल से करना है, आप सिविल से करो, आपको प्रॉपर मैथ की सारी इक्वेशन मिलेंगे उसमें, आपको सबसे ज्यादा टेक्नोमेट्री पढ़नी है उसमें। लेकिन ये आपके काम का है, अगर आप 12th करेंगे तो आपको बेसिक तक ये वाला ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से, तो हमने अपने एंगल को लिखा, आप कहेंगे सर मुझे बी लिखना है, मैं कहूंगा बेटा आप बी लिख लो, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी, सेक बी और कुसेक बी। तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है, अगर ये किसी भी क्वेश्चन में अगर ये ए लिखा हुआ है तो उसी क्वेश्चन में भी, अब कभी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री में पता कैसे क्वेश्चन देखोगे, कहीं देखोगे साइन ए, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे साइन सी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये है कि साइन ए है वो अलग फैमिली है और साइन प्लस सी है वो एक अलग फैमिली है, दोनों आपस में मुझे जोड़ने हैं तो उनका कोई ना कोई तरीका मुझे निकालना पड़ेगा। है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। चलिए बेटा अब फटाफट फटाफट से हम इनके फॉर्मूले लिख देते हैं, है ना। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, अभी अभी हमने सीखा था, 1/, कोसेक, 1/, कोसेक ए। ए क्यों आया, क्योंकि इसी फैमिली का है ना, ए क्यों आया, इसी फैमिली, यहां बी नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। 1/sec ए, 1/cot ए, 1/tan ए, 1/cos ए, 1/, ओहो चलो बढ़िया, साइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने एक नाम सुना होगा राइट एंगल समकोण, बेटा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ा रोल है इसका। आप अगर इसकी शेप देखो ना तो बिल्कुल जो भी मैंने एग्जांपल दिया सेम टू सेम है, एक बॉल है, एक बेस है और एक सीढ़ी है। सीढ़ी बनानी है हमें, सीढ़ी कितने एंगल पे होगी कितने एंगल पर नहीं होगी तो डिपेंड करता है आराम से, है ना। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो इस तरीके से, चढ़ने के लिए आप झीना झीना यूज करते हो नहीं करते, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। तो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनियस होता है ना। इसकी एक डेफिनेशन भी होती है हमारे पास में, इसे हम कर्ण बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। इसकी एक डेफिनेशन भी होती है, जो 90 का एंगल होता है किसी भी राइट एंगल में, किसी भी राइट एंगल में जो 90 का एंगल होता है उसके जस्ट फ्रंट वाली जो लाइन होती है, जस्ट फ्रंट वाली लाइन, उसको बेटा आप हाइपोटेनस बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसे, हाइपोटेनस बोलते हो। और जहां बेटा आपका एंगल होता है, एंगल क्या होता है, एंगल, एंगल के जस्ट सामने वाली आप बेटा लाइन को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, लंब बोलते हो आप। और जो एंगल बच जाता है वो आधार, वो बेस बन जाता है। और वैसे अगर शॉर्ट में अगर इसकी डेफिनेशन पूछो तो डेफिनेशन ये होती है कि जो 90 का एंगल और जो एंगल जो लाइन जिस लाइन पे होते हैं दोनों 90 और एंगल जो जिस लाइन पे होते हैं वो आपका क्या होता है, बेस होता है वो आपका। ठीक है, इतना हो गया बेटा। इसमें आपको एक चीज और याद करनी है, साइन जो होता है, साइन, साइन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एक फॉर्मूला है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। कॉस क्या होता है बेटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉट जो होता है ये बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए ये किसका उल्टा होता है, साइन जो होता है कोसेक का, इसका उल्टा कर दो, इसका आंसर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। भैया इसका उल्टा ही तो है अपने ऊपर वाले का, उल्टा है तो इसका आप उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या बन जाएगा। अगर मुझे सेक का बनाना है तो मुझे कॉस का क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, कॉस का उल्टा कर दो आप, हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। टेन का कॉट का बनाना है तो टेन का उल्टा कर दो आप, टेन का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सर है क्या बेटा, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके हैं। जब आपको मैं ये वाले क्वेश्चन दूंगा तो आप इसमें मान लो कि मैंने आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें साइन अप्लाई हो रहा है, इसमें कॉस अप्लाई हो रहा है, इसमें टेन अप्लाई हो रहा है, तो हम वो इससे पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे, हम वो इनसे पहचानेंगे, तब हमें ये वाली बात समझ में आएगी। ठीक है,
तो देखो, अगर आप लोग अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो हिंदी में ऐसा समझ लो, तो ये लंब बट्टे कण होता है, ये आधार बट्टे कण होता है, ये लंब बट्टे आधार होता है, ये आधार बट्टे लंब होता है ना। बात एक ही है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है सिर्फ। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। सिंपल इतना होता है, ठीक है। इसको याद करने की बेटा एक ट्रिक भी होती है ना। इंग्लिश में इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पी बी पी पव, और इसे में बोलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा तुम्हारा एच एच बी, ठीक है। और मैंने अभी आप देखो, ये वही घर है, ये घर का डिजाइन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो अभी मैंने घर थोड़ी देर पहले बनाया था, ये उसी घर का डिजाइन है। ये घर किसका होता है, साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये वाला कॉट का, ये वाला सेक का, और ये वाला कोसेक का। तो इसे कैसे याद करोगे, पव हव। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा साइन क्या होता है, तो आप कौन मुझसे बोलोगे सर पी अपॉन एच। क्या होता है, मैंने आपसे कॉस पूछा तो आप मुझसे बोलोगे बी अपॉन एच। मैंने आपसे टेन पूछा तो आप मुझसे क्या बोलोगे, पी अपॉन बी। अगर मैंने आपसे कॉट पूछ लिया, अब मैंने कॉट नीचे से पूछा है तो नीचे से बोलोगे, सेक बोलेंगे तो एच अपॉन, और कोसेक बोलेंगे तो एच अपॉन पी। हिंदी वाले हिंदी में कैसे याद कर देंगे, हिंदी में बेटा बहुत फेमस है लाल बट्टे कत्ता। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का, ये कॉट का, ये सेक का, और ये कोसेक का हो गया। कैसे करेंगे, साइन का लंब बट्टे कण, आधा बट्टे कण, आधा बट्टे लंब, लंब बट्टे आधा बट्टे लंब, और कण बट्टे आधार, और कण बट्टे लंब। सिंपल है, सीधा सीधा हो गया। यानी कि आज हमने इन चीजों को बेटा फोकस करा और इन चीजों को हमने याद करने की कोशिश करी। आज हमने ये भी सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ते क्यों हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर आता है, ये सारी बातें हमने सीखी है ना। तो बेटा अभी आप फिलहाल में इतना नोट करो। अब इससे अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोगों ने एक मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा और उनका नाम है पाइथागोरस, है ना। उन्होंने एक रूल दिया था बेटा, जिसे हम लोग पाइथागोरस भी बोलते हैं, है ना, पाइथागोरस भी हम उसे बोलते हैं। तो इसे हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बेटा ये आपसे ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमसे कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसे, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उनको जोड़ दो तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो कर्ण के बराबर आएगा, है ना। यानी कि किसी भी राइट एंगल की भुजा, किसी भी राइट एंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है हाइपोटेनियस वाली, अगर आप उसका स्क्वायर कर दें, अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल, और इनको जोड़ दें, क्या कर दें बेटा, जोड़, इन दोनों को जोड़ दें तो इसके इक्वल होगा। मान लो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं बेटा ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब इसका रूल बेटा अप्लाई करते हैं। इसमें इसने कहा है कि जो इसका स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो चेक करते हैं इधर, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर बेटा 9 हो गया, और ये कितना हो गया 16, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25, ठीक है। तो बेटा ये परफेक्ट पाइथागोरस प्रमेय देखो इसमें लग गई, परफेक्ट। ये परफेक्ट ट्राइंगल है, वो राइट एंगल है, ये क्या है, ये परफेक्ट राइट एंगल है, परफेक्ट। इसका हाइपोटेनियस जो है इसके बेस के और इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। हाँ और भी आएंगे जिसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा,
तो वो परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये वाला बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए किसी भी राइट एंगल में, मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वॉल दे दी, क्या दे दी, वॉल, मैंने आपको एक वॉल दे दी और मैंने बोली बेटा कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास में इतनी जगह है, सिर्फ इतनी जगह है मेरे पास में यहां से लेके यहां तक, और मुझे यहीं से सीढ़ी बनानी है, मुझे यहीं से क्या करनी है, यहीं से मुझे सीढ़ी बनानी है ऊपर तक, तो मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या क्या दिया, मैंने बेटा मान लो कि मैंने आपको दे दिया वॉल दे दी, मैंने आपको बेस दे दिया, और मैंने आपसे पूछा इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। तो आप देख रहे हो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मैं आपसे पाइथागोरस ने जो मुझे फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूले को इसमें यूज होगा। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि हाइपोटेनियस क्या होगा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, तो हाइपोटेनियस निकालने का तरीका कहां से आएगा, पाइथागोरस से। कहां से आएगा, पाइथागोरस से। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस फॉर्मूले का यूज ज्यादातर वहां होगा, आपको या तो परपेंडिकुलर बेस दे दे तो आप क्या निकाल लोगे, अगर आपको ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे दे तो आप क्या निकाल लोगे यहाँ से, बेस, और अगर आपको ये हाइपोटेन्यूज और बेस दे तो आप क्या निकाल लोगे, परपेंडिकुलर निकाल लोगे। तो इस फॉर्मूले का यूज तब होगा जब तीन में से दो चीजें मेरे पास में होंगी और एक मुझे निकालनी होगी, एक मुझे निकालनी होगी। इसमें क्या है, इसमें मेरे पास में परपेंडिकुलर है और मेरे पास में बेस है, मेरे पास में क्या नहीं है इसमें, इसके पास में हाइपोटेनियस, क्या नहीं है मेरे पास में, हाइपोटेनियस नहीं है। तो हाइपोटेनियस को मैं निकालने का फॉर्मूला जानता हूं बेटा, क्या होता है, ये होता है ना हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला, तो मैं निकालता हूँ फटाफट। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, h का स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा ये 25। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बेटा आप लोगों को याद करनी है ना, आप बेसिक सी बातें याद करनी है, ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर पावर, कभी भी अगर पावर इक्वल के इधर या उधर अगर जाए, कभी भी पावर इक्वल के इधर या उधर जाए तो बेटा वो अपॉन में हो जाती है, किस में हो जाती है, अपॉन में हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, h बराबर 25 की पावर बन जाएगा बेटा 1/2, बेटा क्या बन जाएगा, देखा पावर क्या बन गया 1/2। और बेटा आप सब लोग जानते हैं कि 25 जो होता है वो 5 का क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, क्या होता है, इसका होता है। तो देखो बेटा अंदर क्या है 2, बाहर क्या है 1/2, अंदर है 2, बाहर क्या है 1/2। तो हमने पावर के रूल में ये वाली बात पढ़ी हुई है कि अगर ऊपर पावर हो और उसकी भी पावर हो तो उन दोनों में इनटू हो जाता है, क्या हो जाता है, उन दोनों में इनटू हो जाता है बेटा, ये रूल कहता है पावर का, इन दोनों में इनटू हो जाता है। और इनटू में मैं जानता हूं ये इससे कट जाएगा, तो बेटा मेरे पास में आंसर क्या आएगा, सिर्फ मेरे पास में सिर्फ 5 आंसर आएगा। तो बेटा मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आया, मेरा हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। तो ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चनों को हम बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा, आप लोग ट्राई करेंगे फटाफट से, है ना। ये आपका 5 है बेटा, ये आपका 12 है, मुझे फटाफट से बताओ बेटा ये वाला कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आपका कितना आएगा, है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखो कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोग कर रहे होंगे, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग देखो, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर का बेटा मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना, 12 का ये 12 का ये। h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस 144, बेटा 144 प्लस 25 कितना होता है 169, है ना। चलो एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, एक तरीका और बता दें आपको यहाँ पर नया सा, है ना, अच्छा लगेगा बेटा आपको। h का स्क्वायर बेटा ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, सर देखिए ये हमें आ नहीं रहा, ये हमें याद नहीं हो रहे, आप पता नहीं कैसे पता कर लेते हो। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर बेटा याद करो, और कोई तरीका नहीं है ना, याद करना है हमें। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ये तो बड़ा शॉर्ट हो गया, मजा आ गया सर। तो बेटा हम चाहे तो ऐसे कर ले, है ना, ये भी मेथड है, एक ये भी मेथड है, अगला करूंगा तो एक और मेथड से करूंगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये तो परफेक्ट चल रहा है सबके सब, सब क्या चल रहे हैं, परफेक्ट चल रहा है। कभी कभी तो क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा भी तो आएगा जो परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डन, शुरू करते हैं। अब बेटा मुझे इसमें क्या निकालना है, इसमें क्या नहीं है मेरे पास में, परपेंडिकुलर लंब मेरे पास में नहीं है,
ठीक है, तो मुझे पी निकालना है बेटा, मुझे पी को फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूले को लिखता हूं। मेरे पास में एच की वैल्यू है, मेरे पास में किसकी वैल्यू है बेटा, एच की वैल्यू है। एच की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर। फिर बेटा मेरे पास में पी की तो वैल्यू है ही नहीं, मेरे पास में किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू है मेरे पास में 6 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। पी का स्क्वायर पता नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, 36। ये 36 इधर किसका है, प्लस का है, इधर आई किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 100 के पास इधर आ जाएगा, तो बेटा किसका हो जाएगा, ये माइनस का। और इधर बेटा क्या बच जाएगा, सिर्फ पी स्क्वायर बच जाएगा। 36 वो 100 में से 36 का तो कितने बचेंगे, 64। बेटा इतना कैलकुलेशन थोड़ी करना है, कितना, 64 बचेगा। ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर होता है। चलो मैंने कहा दूसरे तरीके से करेंगे, है ना। तरीके तो बेटा सवाल वही है, तरीका भी सब वही है, बस अलग अलग तरीके होते हैं सोल्व करने के। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि स्क्वायर जो होता है उड़ के क्या बन जाता है, आगे अपॉन में आ जाता है। और जो भी संख्या बेटा अपॉन में बनती है उसे हम रूट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उसे हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि ध्यान रखना 64 की पावर 1/2 या 64 रूट में लिखना बेटा, बात एक ही है। अपॉन का मतलब रूट ही होता है। तो ये बेटा ये हो गया आपका पी की वैल्यू हो गई है। और ये बेटा किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ये तो बड़ी जल्दी बोल दिया, 8 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू बेटा कितनी आई, 8 आई। हमारा खत्म, आराम से हो गया। अब मैं यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 2-3, जो आप लोगों को ट्राई करने हैं, कर लेंगे आराम से। किसी का दो, मैं तो सोचा था कि जो अनपरफेक्ट होगा उससे करेंगे। ये भी गलती से मुझसे परफेक्ट ही बन गया, है ना। ये भी मैंने परफेक्ट ही बना दिया, देखो इसमें तो तुक्का लग गया मेरा। तुक्का वक्का कुछ नहीं है, मुझे याद है। अब मैं बेटा 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, जिसे आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, और जिसमें बेटा जो गिवन नहीं है उसे आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ट्राई। ये 3 है, ये 5 है बेटा। आपको एच फाइंड करना है इसमें। क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है इसमें बेटा। फाइंड करेंगे आप लोग, ये होगा 4 7, नहीं इसे मत लो, इसे ले लो, 8 बेटा। इसमें ए फाइंड करेंगे आप। अगला क्वेश्चन ले लो, ये आपके होमवर्क के लिए, ऐसे मैं कल ही कराऊंगा, अभी आप लोग करिए, चेक करते हैं वरना फटाफट से फिर। और इसे ले लीजिए 6, इसे इसे ले लो 10, इसे ले लो 5। चलो ये 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से जल्दी करेंगे। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, और हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, पहला ट्राई करेंगे। पहले मैं देखो बेटा, मुझे हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए एच का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा मैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेटा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, प्लस करो कितना आ रहा है, 34 34 आ रहा है। 34 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 34 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर को बेटा इसके ऊपर भेज देंगे, इसकी टोपी पहना देंगे, बस खत्म, कहानी हो गया। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, ए। तो पहले तो जो फॉर्मूला बेटा मुझे दिया है उसी को लिखते हैं। ठीक है, जो वैल्यू दी है बेटा उनको हम पुट करते हैं फटाफट से। पी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू बेटा मुझे पता नहीं है। जो वैल्यू पता नहीं होती वो वैल्यू अकेली होनी चाहिए, वो बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अकेली होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। हमारा कभी भी बीच में जब इक्वल होता है, इक्वल के बेटा 2 साइड होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। अब जो वैल्यू मुझे पता नहीं है वो किस साइड है, वो राइट साइड है। वो किस साइड है, राइट साइड है। तो राइट साइड में उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। इसके पास में क्या है, इसके पास में 4 है ना, 4 को उठा के इस तरफ ले आओ बेटा। ये कितना हो जाएगा, 64। ये दराई बेटा कितना हो जाएगा, 16 16। और ये कितना बन जाएगा बेटा,
ए स्क्वायर रहेगा, ये तो कुछ नहीं बनेगा। कितना बेटा घट के कितना आ रहा है? 48। क्या 48 किसी का स्क्वायर होता है? तो बेटा स्क्वायर आएगा बस टोपी बना देगा। दूसरा भी हो गया, ए भी आ गया। अब क्या निकालना है मुझे? पी। सेम टू सेम करेंगे, पी स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर। एच है मेरे पास, हाँ है ना, कितना है? 10 का स्क्वायर। मतलब पी कितना है मेरे पास में? पी है ही नहीं, पी तो निकालना है इसमें मुझे, है ना। मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? मुझे इसमें पी फाइंड करना है, ठीक है। तो पी मुझे जब फाइंड करना है तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर एक ही है फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इधर ले आएंगे, कितना बचेगा बेटा? 75 बचेगा। 75 पे क्या लगा देंगे? क्योंकि बेटा ये परफेक्ट पाइथागोरन है ही नहीं, ये परफेक्ट पाइथागोरन इसमें आएगा ही नहीं। पी की कितनी वैल्यू आ रही है? अच्छा ये सॉल्व हो जाता है, ये सॉल्व, इसका एक तरीका होता है। देखो अगर आप यहाँ पर समझ पाओ, मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ पाए तो जबरदस्ती दिमाग में डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है। बेटा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा हुआ है पी बराबर √75। क्या लिखा हुआ है? अगर किसी भी नंबर में, अगर किसी भी नंबर में ऐसे फैक्टर हो रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर किसी भी नंबर में ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप कर पा रहे हो तो उसे आप तोड़ दो। क्या तोड़ दो बेटा? 75 जो है, 75 टूट सकता है। 25 दिया 75, 25 के टेबल में आता है। ये किसके टेबल में आता है? आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो साइड में। फैक्टर करने का मेरा मतलब है, जब आप 75 के फैक्टर करोगे तो ये आएगा 5 से कितनी हो जाएगा? 5 से कम 5, और ये 25 हो जाएगा, 5 25, और 5 या 75, 3 एकम 3। देखो एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, यानी कि इसमें से एक स्क्वायर निकल सकता है। जितने पेयर बनेंगे उतने स्क्वायर निकल सकते हैं, जितने पेयर बनेंगे उतने स्क्वायर निकल सकते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 25। तो बेटा आप चाहो तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अलग अलग भी लिख सकते हो। और आप जानते हो 25 है, 25 किसका इसका होता है? 5 का इसका होता है। तो ये रूल में से बाहर निकलेगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 3। तो बेटा आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो। मेरा ये कहने का मतलब है, कहीं कहीं क्या होता है कि स्टूडेंट देख के डर जाता है कि मैंने आंसर तो करा, 75 आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, क्या हो गया? सर ने मुझे गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया, तो हमने थोड़ा सा उसे आगे सॉल्व नहीं करा, हमने उसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आराम से आ जाएगा। अच्छा कुछ लोगों को अगर दिक्कत इनमें हो रही है कि सर मुझे एच निकालना तो आ गया लेकिन मुझे पी निकालना नहीं आ रहा, मुझे ए निकालना नहीं आ रहा, तो बेटा उसके लिए देखो मैं 3 फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। पहला का फॉर्मूला एच का निकालने के लिए तो आपको पता ही है, बस कुछ नहीं है, इधर उधर कर दो। अगर आपको कभी भी पी निकालना है तो बेटा हमेशा एच में से माइनस करो। पी निकालना तो ए को माइनस कर दो, और अगर ए निकालना है तो पी को माइनस कर दो एच में से, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत याद भी हुआ होगा, ठीक है। बेटा फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही।